हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। यार जब आईपीएल की बात होती है तो आपके जहन में रोमांच उठना तो लाजमी है, और जब आईपीएल की बात होगी तो एक से एक बल्लेबाज और गेंदबाज आपके जहन में आएंगे। जब गेंदबाजी की बात आती है तो उसमें पेसर्स का भी नाम सबसे पहले आएगा। इसलिए आज के वीडियो में वो टॉप 10 बेस्ट आईपीएल 2025 के पेसर्स की लिस्ट बताने वाला हूं, जो आईपीएल 2025 में अपने गेंदबाजी का लोहा मनवा सकते हैं। तो चलिए भैया वीडियो शुरू करते हैं और इनके बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यार जब पेसर्स की बात आएगी तो उसमें सबसे पहले आपको भी नाम पता है और मुझे भी पता है, उसमें भैया जस्सी भाई का नाम सबसे पहले आएगा। और जब आप बात करते हो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में न केवल इनका रोल है, बल्कि भैया अभी कह लीजिए जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं ना क्रिकेट में, सब में इनका रोल लाजमी है। और जब आप बात करते हो टेस्ट, टी20 या फिर ओडीआई और फिर कह लीजिए आईपीएल ही हो ना, इनसे बढ़िया भी आप कोई भी वर्ल्ड क्रिकेट में बॉलर तो नहीं ही पाओगे। जब आप बात करते हो, चलिए भैया इंटरनेशनल क्रिकेट को साइड करते हैं, और जब आप बात करते हो आईपीएल टूर्नामेंट की, तो भैया पिछले सीजन भी इनका जो रोल था ना वह बरकरार था। 13 मुकाबले 20 विकेट और इकोनॉमी लगभग 6.5 का, और भी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में तो कह लीजिए आपको यहीं से ये बातें बताता है कि आप किस लेवल के गेंदबाज हो और आपका रोला क्या है भैया उस टीम में। जब आप बात करते हो इनकी एवरेज की लगभग 16.5 के आसपास की, तो भैया जसप्रीत बुमराह है, और ये सामने वाले बल्लेबाजों को बताते हैं कि भैया आप बल्लेबाज होगे अपने घर के, मैं यहाँ का शहंशाह और मैं ही सबसे अच्छा गेंदबाज हूँ। बाकी आप इनका जलवा जानते हो भाई, इनके बारे में क्या ही कहूँ, जलवा है हमारा। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं, और नंबर 2 से भैया वो भी टीम इंडिया का हिस्सा है। अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पर इनका नाम देख करके आप थोड़ा सा कह लीजिए मेरे से सवाल करोगे ये इस नंबर पे क्यों है। यार देखो जो हकीकत है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूँ नंबर 2 पे अर्शदीप सिंह का नाम क्यों है, अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं बात करूँ 2024 में आईसीसी टी20 जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर बॉलर्स में इनको भैया अवार्ड मिला है। और क्यों मिला है अगर मैं बात करता हूँ तो भैया 2022 में इनका डेब्यू हुआ है टीम इंडिया में, और 2025 शुरुआत में ही भैया ये टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, न केवल स्पिन बॉलर्स में बल्कि फास्ट बॉलिंग यूनिट में। अगर मैं बात करता हूँ तो अभी इन्होंने लगभग 97 विकेट जो युजवेंद्र चहल के नाम था इसका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। और भैया ये रिकॉर्ड क्यों तोड़ेंगे, जब भैया आप अच्छी गेंदबाजी करोगे तभी ना तोड़ोगे। और भैया टूर्नामेंट में और भी टी20 जैसे फॉर्मेट में इन्होंने ये बताया, और ये पंजाब किंग्स के लिए क्या रोल अदा करते इसका भैया इन्होंने के रिटेंशन लिस्ट से ही पता चल गया कि ये क्या करेंगे मेरे भाई। Oh my God! चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और नंबर 3 पे बात करते हो, तो भैया नंबर 3 पे आप मिचेल स्टार्क का नाम पाओगे। हालांकि आप बात करते हो कि पिछला सीजन इनका उतना खास नहीं था, कह लीजिए जितनी रकम इनको मिली थी लगभग 25 करोड़ के आसपास की, उस हिसाब से इन्होंने रोल अदा नहीं किया। लेकिन इससे पैसे से भैया इनकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं किस लेवल के गेंदबाज है। अब भैया एसएस खिलाड़ियों से पूछिए या फिर हम भारतीय खिलाड़ियों से ही पूछिए यार, क्योंकि जब आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करते हो या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करते हो ना, तो भैया इन्होंने क्या किया है टीम इंडिया के लिए और टीम इंडिया से कितनी ट्रॉफी छीनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब आप बात करते हो पिछला सीजन इनका उतना भी पूरा नहीं गया था, जहाँ पे इन्होंने 14 मुकाबले खेले, 17 विकेट अपने नाम चटकाए, और इकोनॉमी लगभग 10.5 के आसपास की थी, और एवरेज भी ठीक ठाक 26 का था। और बात करते हो जब फाइनल मुकाबला था तो इन्होंने केकेआर की तरफ से 3 विकेट भी चटकाए थे, जिसके कारण इनको हैदराबाद के खिलाफ अच्छी खासी जीत भी मिली थी। तो आप देख सकते हो ना कि फाइनल में भैया इनका जलवा निकलेगा, न केवल फाइनल बल्कि अदर टूर्नामेंट में भी इनका निकलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। बोले तो इन्हीं के देश से इन्हीं के कलीग बोले तो पैट कमिंस की बात होगी, और जब बात होगी मिचेल स्टार्क की ना, तो भैया पैट कमिंस भी पीछे रहने वालों में से है नहीं। जब आप बात करते हो बेस्ट कैप्टन की तो पैट कमिंस का नाम ले लो, जब आप बात करते हो ऑलराउंडर्स की तो पैट कमिंस का नाम ले लो, और जब आप गेंदबाजी की भी बात करते हो ना तो भैया आप पैट कमिंस का ही नाम ले लो, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि भैया अभी मैं ही जो क्रिकेट में हूँ शहंशाह, तो अगर असल मानने में देखा जाए तो यही है। क्योंकि भाई अभी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हो, टी20 की बात हो ना, हर जगह ये रोल मनवा रहे हैं। हालांकि आप बात करोगे टी20 वर्ल्ड कप तो इंडिया जीता, लेकिन भाई वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था। ये बातें हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो। जब आप बात करते हो पैट कमिंस की, तो पिछला सीजन 16 मुकाबला 18 विकेट, इकोनॉमी लगभग 10 से कम थी, और एवरेज की बात करूँ तो एवरेज थोड़ा सा महंगी रहती है, लेकिन भाई वो चलता है यार। इतना लेवल अगर अच्छा खिलाड़ी आपको दिखा रहा है तो थोड़ा एवरेज आपके लिए मायने नहीं रखती है। चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं, तो भैया लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करूंगा मैं भैया ट्रेंट बोल्ट का। आप जब ये नाम इस नंबर पे पाओगे ना, थोड़ा सा आपको लगे कि भैया इनको तो थोड़ा और पहले होना चाहिए था, लेकिन भैया अभी तक मैंने जितनी भी आपको लिस्ट बताई ना वो शायद इनसे
अभी जिस हिसाब से चल रहा है ना, इनसे तो थोड़ा ऊपर रहने के लिए डिजर्व करते हैं, इसलिए इनको भैया नंबर 5 पे मैंने रखा है। और जब आप बात करते हो ट्रेंट बोल्ट की, तो 16 मुकाबले 16 विकेट, इकोनॉमी लगभग 8.5 का। और अगर मैं खास तौर पे बात करूं भैया, अपने घर वापसी कर रहे हैं बोले तो इस साल IPL 2025 में ये आपको फिर से मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो फिर कह लीजिए जब घर वापसी होगी तो भैया उत्साह तो रहेगा। और साथ साथ अगर बात करूं तो हिटमैन, उसके बाद हार्दिक पांड्या का सपोर्ट भी इनको मिलेगा। और फिर जसप्रीत बुमराह रहेंगे तो अच्छी खासी इनसे बात भी होगी ना, तो ये भैया अच्छा खासा करेंगे। ऐसा तो आप लोग जानते हो, इनसे उम्मीद का ये करके देते हैं मेरे भाई, और करेंगे ही, क्योंकि ये ट्रेंड बोल्ट है। और क्या करेंगे आप जानते हो। बात तो सही है। चलिए इस सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और गेंदबाजों को तलाशते हैं। तो नंबर 6 पे भैया आप किसका नाम पाओगे, तो बोले तो मोहम्मद शमी। लगभग 2 से 3 साल के बाद ये IPL में वापसी कर रहे हैं। और जब वापसी कर रहे हैं तो भैया एक अच्छी वापसी करेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। क्योंकि भैया जब मोहम्मद शमी की बात आएगी ना, तो मोहम्मद शमी के नाम के साथ ही विकेट जुड़ा है। चाहे फिर आप ODI वर्ल्ड कप की बात करते हो, या फिर 2021-22 में जब ये गुजरात के लिए खेल रहे थे, उसके पहले जब ये कह लीजिए पंजाब के लिए खेल रहे थे ना, तो वहाँ पे इन्होंने विकेट चटकाए। तो 2021 में अगर मैं बात करूँ तो भैया इन्होंने 19 विकेट, और 2022 में बात करूँ तो भैया 22 विकेट कुल मिलाकर के इन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की है। और कह लीजिए लगभग 2 या 3 साल के बाद इनकी वापसी हो रही है IPL में, तो भैया विकेट की भूख तो रहेगी ही रहेगी, और भैया गेंदबाजी भी करेंगे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में चुने गए हैं, हालांकि इनकी इंजरी जो है ना, वो एक बड़ा सवाल है कि ये पूरी तरीके से फिट होंगे या नहीं होंगे, वो तो बात का सवाल है। लेकिन भाई IPL में बिके हैं तो होंगे भी होंगे। और अगर मैं बात करूं तो इनका जलवा है और विकेट भी चटकाएंगे मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हो इनके बारे में। जलवा है हमारा। चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं भैया। बात करते हैं इन्हीं के भैया DSP मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। और जब मोहम्मद सिराज की बात करोगे तो भैया मियां मैजिक आपको देखना वो लाजमी है, क्योंकि भैया हर साल ये दिखाते हैं। फिर भैया कह लीजिए वो श्रीलंका इनको थोड़ा ज़्यादा पसंद है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी बात हो रही है IPL टूर्नामेंट की। हालांकि आप बात करते हो यार भैया, थोड़ा सा इस बार इनको लेकर के ना थोड़ा सा हमारे दिल में भी तो बात है यार, क्योंकि RCB की तरफ से अगर लॉयल्टी की बात की जाए ना, तो भैया इनसे अगर अच्छी कोई लॉयल्टी दिखाएगा तो आप किसी और का नाम लोगे नहीं यार। लेकिन वो बात आती है ना, फिर जब जैसे इन्होंने UG चहल के साथ किया, उनको बाहर RCB का रास्ता दिखाया। अब भैया सिराज की बात आई, और भैया मैं थोड़ा सा ये सोच में पड़ा हूँ कि RCB का जो नाम है ना, वो भैया विराट कोहली की वजह से होना, ये विराट कोहली को भी बाहर कर देते। चलिए थोड़ा सा ये हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। 14 मुकाबले 15 विकेट, इकोनॉमी लगभग 9.18 की थी। और एवरेज भैया थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन भाई ये विकेट देते हैं और अपनी तरफ से 120% देते हैं मेरे भाई, और ये इस साल भी ऐसा ही करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए और बात करते हैं नंबर 8 की बात करते हैं। तो भैया नंबर 8 पे भैया आप पर्पल कैप विनर की बात करोगे, बोले तो हर्षल पटेल की बात करोगे। हालांकि हर्षल पटेल का नाम देख करके आप इस सीरीज में थोड़ा सा चौंक जाओगे, क्योंकि भाई एक से एक गेंदबाज है, जिसमें संदीप शर्मा, उसके बाद भैया भुवनेश्वर कुमार, ऐसे बहुत सारे गेंदबाज जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये ऐसा क्यों यार, दरअसल में अगर आपको बातें बताऊं ना, तो ये भले ही महंगे साबित होते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन आपको जो चाहिए बोलो तो आपको विकेट चाहिए ना, वो आपको ये निकाल के देंगे। फिर अगर मैं बात करता हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब 2022 की बात करते हो, 2024 की बात करते हो, 2022 में इन्होंने पर्पल कैप विनर ये थे, और 2024 में भी ये पर्पल कैप विनर थे। और ये पर्पल कैप आपको ऐसे मिलती नहीं, क्योंकि भाई दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज उस टूर्नामेंट में आते हैं, और वहाँ पर आप जाकर के सबसे ज़्यादा विकेट लेते हो, तो आपका बात होना तो लाजमी है भाई। अगर ऐसे में बात नहीं होगी तो कैसे में बात होगी। और वैसे भी आप देख सकते हो पिछला सीजन 14 मुकाबले 24 विकेट और पर्पल कैप इनके नाम थी, तो इस लिस्ट में इनका आना लाजमी, तो और ये आएंगे भी मेरे भाई। चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, नंबर 9 की बात करते हैं। थोड़ा सा नंबर 9 पे भैया मैंने बहुत सारा तलाशा और बहुत सारे नाम भी मेरे सामने आए ना, लेकिन मैं टी नटराजन से अच्छा किसी और को नहीं देखता हूँ। हालांकि आप टी नटराजन की बात करोगे ना, थोड़ा सा ये अंडररेटेड रह जाते हैं, इनकी उतनी बात नहीं होती। लेकिन जब आप बात करते हो गेंदबाजी की, आप जो है कहते हो कि एक अच्छा गेंदबाज आपकी टीम में होना चाहिए, चाहे डेथ ओवर की बात हो या फिर कह लीजिए पावर प्ले की बात हो ना, तो भैया आप इनको लाइए और आपको विकेट देंगे और रन भी कम से कम खर्च करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। और इन्होंने हैदराबाद के लिए वो किया भी है भैया भुवनेश्वर कुमार के साथ मिल करके। जब आप बात करते हो पिछला सीजन भैया हैदराबाद में थे, और इस साल ये दिल्ली में आए, और दिल्ली के साथ जब इनको मिचेल स्टार्क का साथ मिलेगा, उसके बाद फिर एज अ कैप्टन के तौर पे भैया KL राहुल होंगे, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फाफ डु प्लेसिस होंगे, तो इनका न कहीं सपोर्ट मिलेगा। और स्टार्क के साथ ये प्रमुख गेंदबाज भी होंगे और ये विकेट चटकाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और नंबर 10 पे बात करते हो तो मुझे नंबर 10 पे जो नाम मिला वो हर्षित राणा का मिला। हालांकि नया यंग टैलेंट है और भैया विकेट तो चटका के देते हैं। आप चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लो, आईपीएल की बात कर लो, फिर अभी इंग्लैंड के खिलाफ इनको सोचो चुना गया और भैया मोहम्मद सिराज को नहीं चुना गया। तो आप समझ सकते हो ना कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं इनकी तरफ देख रही है और इनको अपना फ्यूचर मान रही है। और क्यों मान रही है? क्योंकि भैया आपके अंदर काबिलियत है तभी ना मान रही है। और अब अगर बात कर तो पिछला सीजन 13 मुकाबले और ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे पेसर्स की। अगर मैं बात करूँ नंबर 1 पे हर्षल पटेल, नंबर 2 पे बुमराह और नंबर 3 पे यही थे। और आप बात कर तो 13 मुकाबले 19 विकेट, इकोनॉमी लगभग 9 की और एवरेज भी लगभग 20 का था। तो आप समझ सकते हो केकेआर के ये प्रमुख गेंदबाज बन चुके हैं और भैया स्टार को हटा करके इनको मौका मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना ये इस टीम के लिए क्या हिस्सा है और इस टीम के लिए क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप जानते हो। समझ रहे हो? चलिए ये थी मेरी जो है टॉप 10 बेस्ट पेसर्स की लिस्ट। आपके हिसाब से वो टॉप 10 बेस्ट पेसर्स कौन होंगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों।